यहाँ मैं बना रही हूँ पुलाव, और ये भी यखनी भी रखी हुई है। ये है हमारा शहज़ादा क्या नाम है बेटा आपका? अफ़ान। और दूसरे भाई का क्या नाम है? उस्मान। उस्मान को क्यों नहीं लाए साथ? जिम गया हुआ था। अच्छा, ये है दोनों भाई जोड़वा, अफ़ान और उस्मान। चलो ठीक है बेटा, पी लो, पानी पी लो। तो यहाँ मैंने ये चिकन भी मंगवा ली थी, और ये बीफ का मैंने एक दिन पहले ही यखनी ऐसी बना के रखी हुई थी। तो ये मुझे थोड़ा सा लगा कि गोश्त शायद कम ना पड़ जाए, तो इसलिए मैंने चिकन भी निकाल ली। चिकन और बीफ का पुलाव बन जाएगा एक साथ दोनों का। और ये प्याज कटवाई है मैंने अपनी सिदरा से, और ये सिदरा बेटी थी, आई हुई थी, उससे मैंने कटवाई है। तो बस ये जैसी बनाई होती है तो इसमें मैं डाल देती हूँ चावल। और यहाँ पे निकाल लिया मैंने ये रायता क्यूब्स। बस ये भी ट्रेन हो गया, मिर्ज़ा से मंगाती हूँ दही, रायता बनाएंगे। हाँ मिर्ज़ा, ये ज़रा डाल देना ये अपनी इसके अंदर, ये इसमें डाल दें। अच्छा भाई, गरम है? नहीं नहीं, हाँ देखो गर्म है, कपड़े से पकड़ लो। दो कपड़े थे ना? हाँ ये ले, दोनों ले लो। लाइए भाई, क्या है ये? वो है ना बीफ की यखनी, कल अच्छा, मैंने ऐसे डाल बना दूं? के रख दी। हाँ डाल दें, डाल दें, सब बिस्मिल्लाह। डाल दें, सब डाल दें। चलो ठीक है, सही है, ओके। जज़ाकल्लाह। अब रख दीजिए। अच्छा जी। गर्मी हो रही है ना बेटा, या मुँह धोया अभी? मेरे गमलों का हाल, गमलों का हाल देखो ना मेरे। तुम्हारे जैसे गमलों में पौधे नहीं उगते थे ना, सेम वही हाल हो गया इनका। और तुमने मेरी वीडियो में देखी कितनी मेहनत करती रही हूँ इस पे मैं। ये डाल दिए जनाब इसमें चावल। चलें जी, बस चावल भी अब तैयारी पे हैं। और यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, और यहाँ पे निकाल ली है मैंने ये शामी कबाब। बस ये इसकी आखिरी थैली रखी हुई थी शामी कबाब की, ये अब निकाल के फ्राई करती हूँ। घी डालती हूँ इसमें मैं। ये आ गए हैं अफ़ान मेरे पास। हाँ कर दो मेरा बच्चा, आओ करीब आओ थोड़ा सा। हाँ खुद भी देखो पसीने में हो रहा है, मेरा ख्याल करे मेरा बच्चा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, ज़िंदगी सेहत दे। बस बेटा अंदर बैठ जाओ, यहाँ गर्मी है ना। हाँ अंदर बैठ जाओ। बच्चों की मोहब्बत, इनकी अम्मा की भी मैं चच्ची हूँ और इनके बच्चों की भी मैं चच्ची हूँ। तो ये दादी नहीं बोलते, मुझे चच्ची ही बोलते हैं सारे बच्चे। ये हो गए जनाब कबाब भी फ्राई हमारे, इसे निकालते हैं प्लेट में। जी बेटा, नेट, अच्छा वाईफाई का नेट। हाँ पता है क्या हुआ बच्चे, मैं ना वाईफाई का वो कोड ही भूल गई, वो मुझे याद ही नहीं है, वरना मैं डाल दे रही। चच्चा को भी याद नहीं। अच्छा तुम्हारे पास वो है, क्या कहते हैं उसे, है? ये निकाल लिया प्लेट है, बस इसमें रायता डालते हैं। दो कबाब रह गए, इसे भी बस बनाते हैं। फिर मैं जैसे मंगाती हूँ दही। अरे मिर्ज़ा दही तो ला दे, खाना तैयार है, दही ला दो। जी बेटा, मामा वॉशरूम में। चले जी, ये बन गया, बस खाना लगा रहे हैं। और ये बना रही है हमारी भतीजी सलाद। और इसका भी बस अब चैनल आने वाला है हमारी भतीजी का, सिदरा का। तो बस अब हम खाना खाते हैं, आपको दिखाते हैं, और फिर इसके चैनल का जब बन जाएगा ना इंशाल्लाह आप लोग से जिक्र करूँगी।
कितना मुश्किल है सच्ची क्या चीज़? ये बनाना। हाँ बहुत वही ना। निकाल ले, तुम मेरा कर निकाल के अपना मगर शुमाइला लेना। हमने तो सुबह नाश्ता किया है। गुड़िया आगे हो के बैठ जाना बेटा। गुड़िया से रूबी रूबी को कह रही हूँ आगे तो हो जाओ। एक तो पिकनिक पे याद है, मुर्गी निकाल सही है, यहाँ पे कोई ऐसे शक्ति वाली मुर्गी नहीं है। सिद्धरा माँ चली जाए चचा की तरफ। तुम बेफिक्र हो। हो गए तो नहीं आएंगे, डालोगे डाल देंगे, संसार जब भी करते हैं पेट। वैसे शुमाइला ने नाम अच्छा बनाया बताया, डबल गोश्त की बिरयानी, डबल गोश्त का पुलाव। ये नाम सही है भाई। रेसिपी भी यही दूंगी, डबल गोश्त का पुलाव। बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त पुलाव बना हुआ है। जज़ाकल्लाह। कामयाबी करेगा। आमीन सुम्मा आमीन। खा रही हूँ। ये ले भाई शंशा, ये लो। चलो बेटा लो, आप तो लो उसमें से लो, ये मम्मा देंगे आपको निकाल के। मैं मेरे साथ ही खाती हूँ। नहीं ले लेगा ना वो। चचा को ऐसे खाना पड़ेगा बाहर। ये है भाई हमारी डबल गोश्त की बिरयानी। लाओ। और बेटा तुम बताओ कैसी है ये? अच्छी है। चलो भाई खाओ, शाबाश। मिर्ची तो नहीं है? जज़ाकल्लाह। हम तो कहीं आ जाया करे, उसको बोलो कर ले। ये कोल्ड ड्रिंक है शामी तो आती हाँ, है कोल्ड ड्रिंक है। असल में। हाँ? जी असल में आ जाते हैं घर पे। और भैया नानी ये बताओ खोया कैसा है हमारा? खोया नहीं, मीठा कैसा है? जर्दा। अच्छा है ना। चलो ये बनाया था भाई हमने कुछ दिन पहले का, परसों तो बनाया है। बराबर का मीठा। ये खा रहे मीठा। मेहमान ये आ रही है। हाँ फन बताइए। अरे वाह मज़ा आ गया जना। और ये बच्ची हमारी गई थी, बस एक चमचा खाना है चची बस और देखे माशाल्लाह ये इतने मज़े का जर्दा है। तो आप भी इसे हाँ, और इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। हाँ भाई बैठा। प्यार कर रही है, उनके लिए चापे बना रही है। सही सही। चच्ची गई है, चच्ची के घर ये हो गए। तो मुझे ना मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना अपना चैनल। कौन सा चैनल है जिसमें बताओ वीडियो पे? उमर अली उमर अली एट शॉर्ट। ठीक है भाई। और अपना लिंक ज़रूर देना अपने चैनल का, ठीक है? शेयर करना मुझसे मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं अगर उसका चैनल पे आऊंगा ना, मैं बोलूंगा उसको माशाल्लाह। उसने भाई। तो बस यहाँ बस जाने की अब ये तैयारी हो रही थी, गपशप हो रही थी, बातें हो रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए अब चलते हैं, रुखसत करते हैं इन्हें। और ये जो हमारा अफ़ान है ना भाई, इसके चैनल को, जिसका शॉर्ट चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके नाम जो चैनल का बताया है। हैं? फिर क्या करती इनकी आवाज़ बंद करके बोलती पास कर लिया माशाल्लाह उसने इम्तिहान। अल्लाह पाक आसानी करे। कौन सा इम्तिहान? तो फॉर्म का इम्तिहान देते ना, अच्छा, अच्छा, के बाद अच्छा। वो पास हो गया। हाँ, इसका बेटा भी माशाल्लाह। तरावियाँ पढ़ाई थी माशाल्लाह उसने। सही मेरी तारीफ करे चच्ची ने, बहुत मजे की पुलाव बनाई थी, मजे की बिरयानी। है। चलो जज़ाकल्लाह। बस चलो बेटा, शाम का वक्त हो आए गया तो और जब टाइम भी हो आए रहा ना, है जब चक्कर मार लिया। ये भाई अगर नहीं है कोई, पौने भाई 6 मैं का आज टाइम हो रहा है। बुलाने में आ जाऊंगा मैं लेने को। चर्चा तो कर रही है, बाद में जाने के बाद कोई नहीं है बच्चा। माशाल्लाह। ये बेटा आपकी चचा का, दादा का। अल्लाह पाक तुम्हें सेहत और तंदुरुस्ती हाँ, दे। या बात जितनी बता। बार बहन। देखते हैं उतनी बार दुआएं देते हैं। हाँ भाई बस। जब भी आओ, अच्छा थोड़ा हरकत हुआ है। अच्छा बेटा, सही। अल्लाह हाफिज़। अच्छा बेटा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा तुम बेफिक्र मेरे बच्चा, तुम परेशान ना हो, बेफिक्र। अल्लाह हाफिज़। ये मेरी तरह ही है बिल्कुल। हाँ
अल्लाह हाफिज़ मेरा बच्चा। मम्मा से कहना शेयर करना, ठीक है? जज़ाकल्लाह बेटा, इसी तरह आ जाया करो बस, ठीक है? अल्लाह हाफिज़। चले जी, अब ये धुल रहे हैं हमारी दावतों के बर्तन। मिर्ज़ा के साथ मैं धुलवाती हूँ, साबुन लगाएंगे और मैं खंगालूँगी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और मेरा हाथ भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। बस ये कह लें कि फ़िज़ियोथेरेपी मैं घर में ही इसकी कर रही हूँ, गर्म पानी और नमक के धारे से, और जो एक दवा दी है एक जरा ने, तो बस वो दवा मैं पानी में डालती हूँ, जो कि अब आपको दिखाऊँगी मैं। और बस मालिश हो रही है रात को हाथ की। उन्होंने एक तेल भी दिया था जड़ी बूटियों का बना हुआ, और ये यकीन करेंगे उससे काफ़ी मेरे हाथ में फ़र्क पड़ा है और हरकत में थोड़ा सा हाथ आया है। तो उन्होंने ये कहा था कि आपकी हड्डी मज़बूत भी होगी और जो वरम चढ़ा है ना ये भी उतर जाएगा। तो बस ये सब चल रहा है, लेकिन वज़न उठाने से मना किया है कि अभी आपने वज़न नहीं उठाना, हाथ पे ज़ोर नहीं देना है आप। तो हल्के फुल्के काम कर सकती हूँ, बस ये कि जैसे हल्का सा सहारा हाथ से दे दिया, लेकिन उल्टा हाथ ही मेरा ज़्यादातर इस्तेमाल में ही आ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जब मेरा हाथ सही भी हो जाएगा ना, फिर भी ये उल्टा हाथ ही ज़्यादा इस्तेमाल में आएगा, क्योंकि इसकी एक आदत सी पड़ गई है। और यकीन कर अभी भी मैं काम जब उल्टे हाथ से कर रही होती हूँ ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने सीधे हाथ को भी हरकत दूँ, इससे भी थोड़ा सा आगे पीछे करूँ, तो फिर मैं जैसे जहन में आता है फिर मैं सीधे हाथ का इस्तेमाल हल्का हल्का जैसे करती हूँ। तो ये होने लगा है। बस चलें, हो जाएगा इंशाल्लाह वक्त के साथ। सीधे हाथ को भी आदत पड़ जाएगी। सीधे हाथ ने बड़ा काम किया है, तो इसलिए अभी इसको थोड़ा मिल रहा है। और बस ये मिर्ज़ा मेरे साथ थे रात के बर्तन धोने में। बस मेहमानों के जाने के बाद तो फिर नहीं हमने किचन देखा था, क्योंकि लाइट जा चुकी थी। तो बस हमने रात का खाना भी खा लिया था, उसके बाद फिर लाइट चली गई थी। लाइट जाने के बाद जब लाइट आई है, तकरीबन 12 बजे लाइट आती है, और बस उसके बाद फिर मैंने मिर्ज़ा से कहा, जब ये घर आ गए तो मैंने कहा मिर्ज़ा चलें पहले किचन साफ़ करते हैं, फिर उसके बाद काम करते हैं। तो बस ये था। और यहाँ हम आ गए थे दो किचन में। मैं ये कि बर्तन भी समेट रही थी, बर्तन भी दे रही थी मिर्ज़ा को, और साथ साथ तरह से ये कह लें कि बस ये मिर्ज़ा साबुन और ये मांजने वाला काम जो होता है ना, मेहनत का, यही कर रहे होते हैं। और यहाँ मैं सफाइयाँ भी साथ साथ कर रही थी, कचरा भी समेट रही थी, और बर्तनों का ये सब को भी सेटिंग से एक तरफ सेटिंग से रख रही थी, क्योंकि ये सब मिर्ज़ा नहीं कर पाते, ये धो लेते हैं, यही बड़ी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और बस ये था कि हमारा जो किचन है फाइनल जब होता है, मतलब बर्तन जब मिर्ज़ा धो लेते हैं, उसके बाद मैं इनसे कहती हूँ बस आप हाथ धोएं और आप अंदर चले जाएं। उसके बाद पूरा किचन जो होता है ना, फिर मैंने ही साफ़ करना होता है, स्लिप को साफ़ करना होता है, बर्तनों को सही से तरीके से हर जगह पे रखना होता है, और जो चीज़ें फ्रिज में रखनी होती हैं वो फ्रिज में मैं रखती हूँ। तो बस ये फ़ाइनल काम तो फिर मैंने ही देखना होता है ना, ज़ाहिर इनको तो नहीं पता। तो यही बड़ी बात है कि मेरे साथ बर्तन धुलवा लेते हैं, और मैं अब हाथ लगाने लगी उनके साथ। बड़े वरना शुरू में तो मिर्ज़ा ही अकेले बर्तन धोते थे, और मैं खड़े होकर फिर इनको बताती रहती थी इस तरह, लेकिन अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मिर्ज़ा बहुत अच्छे बर्तन धो लेते हैं। तो बस ये है। और यकीन कर बड़ा मज़ा आया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेहमानदारी, संडे का दिन था और बहुत ही अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। और खाना पकाने में भी मज़ा आया। और डबल बिरयानी जो हमारी भतीजी कह रही थी ना, चाची ये तो डबल पुलाव हो गया, डबल बिरयानी है, डबल पुलाव। तो यकीन वो डबल इसलिए बोला है क्योंकि मैंने उसमें चिकन भी डाल दी थी और मैंने उसमें बीफ भी डाल दिया था, तो इस वजह से उसने नाम बड़ा प्यारा रखा। और दूसरा ये कि मेरी एक बहन थी, उनके बच्चे जो थे ना वो चिकन खाते थे, और जो उनके शौहर थे वो बीफ मटन खाते थे। तो ये कहती थी कि बस मैं कभी एक दफ़ा एक की बना लेती हूँ बिरयानी मटन की, या कभी चिकन की बना लेती हूँ, तो ये बड़ी परेशानी होती है। तो मैंने उसको एक दफ़ा यही वाली ट्रिक बताई थी। मैंने कहा आप दोनों डाल दो, पहले बीफ को गला लो, जैसे कि आपने मुझे देखा कि यखनी मैंने उसकी अलग से बना के रखी हुई थी, और चिकन जो था वो जब फ्राई हो गई थी प्याज गरम मसाला और प्याज के साथ, उसके साथ मैंने फिर चिकन डाल दी थी, चिकन को गला लिया था, अदरक लहसुन डाल के भून लिया था उसे, और हरी मिर्च डाल के पीसी हुई। इस तरह वो फिर जो यखनी थी हमारी बीफ के गोश्त की वो मैंने उसमें डाल दी थी। तो अब दोनों फ्लेवर एक पुलाव या बिरयानी में ले सकते हैं। इस तरह जिसको चिकन पसंद है वो चिकन खा ले, जिसे बीफ मटन पसंद है तो वो खा ले। तो ये एक अच्छा रहता है और जायका फ्लेवर मज़ीद और डबल तिबल हो जाता है। तो बहुत अच्छी मज़े की बनी थी। और बस यहाँ पर हमारे बर्तन बस अब फाइनल की तरफ जा रहे हैं। और ज़र्दा भी मैंने 2 दिन पहले ही बना के रखा हुआ था, क्योंकि वही मिर्ज़ा की तलब होती, काफ़ी दिन हो गए थे इनको कहते हुए
कि मीठा बना दो मीठा बना दो, तो मेरे कुछ जहन में नहीं आ रहा था कि क्या ख़ास ऐसा बनाऊँ कि बस आराम से बना भी लूँ सुकून से और मेरा मेहनत भी ना लगे। तो इस वजह से फिर मेरे जहन में चलो ज़र्दा बना लेती हूँ, और बस वही मैंने फिर ज़र्दा बना लिया था। और खोया मेरे पास वही रखा हुआ था जो मैंने ज़र्दे में डाला था, जिसकी वजह से बहुत लज्जत आ रही थी ज़र्दे के अंदर। यकीन करें जो एक चमचा खाएगा ना वो कहेगा नहीं मज़ीद और हमने खाने। तो यही हुआ था कि हम भतीजी जो थी ना हमारी कह रही नहीं चाची ज़्यादा मीठा मैं नहीं खाती, बस एक चमचा खाऊंगी। और आपने देखा होगा कि मैंने उसे वीडियो पे यही बात की कि बेटा है ना मज़े का, तो इसलिए आपने थोड़ा सा और ले लिया। तो ये कहने का मकसद ये चीज़ें अगर अच्छी डली हुई, जैसे कि खोया जो मैंने बताया था ना आपको, मतलब दूध से मलाई निकालना, मलाई से घी निकालना और घी के बाद फिर जो खोया बन जाता है ना, कभी आपने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा ना देखा होगा, लेकिन आपको मेरे चैनल पे ये चीज़ मिलेगी, ये वीडियो आपको मिलेगी मेरे चैनल पे कि एक दूध से आप 3 किस्म के काम ले सकते हैं। दूध से आप चाय बना लें और उसकी मलाई से आप घी बना लें, और घी जब निकालेंगे तो उससे एक खोया बन जाता है। आखिर में जो बचता है ना वो एक खोए का लुक देता है, खोए का जायका देता है और असली घी वाला खोया बन जाता है। तो वो मैं हमेशा सेव करके रखती हूँ और वही मैंने उसमें डाल दिया था, क्योंकि वो एक तो खोया पक पक के ब्राउन हो जाता है, तो वो ब्राउन होने की वजह से जो उसमें खुशबू जायका लज्जत बढ़ जाती है ना। तो मिर्ज़ा यही कह रहे थे कि जैसे हैदराबाद में वो एक इनका ज़र्दा बनता है हैदराबाद के अंदर, बड़ा मशहूर ज़र्दा है, उसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा, बस ऐसी जहन में आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। तो मिर्ज़ा ने जब खाया था तो वो यही कह रहे थे कि सेम वही जायका आ रहा है। तो मैंने मिर्ज़ा से यही कहा, मैंने कहा बिल्कुल इसलिए आ रहा है क्योंकि खोया जो है ना भुना हुआ है, और उसमें जो खोया है ना, हाँ गुलत्ती याद आ गई, तो वो गुलत्ती के अंदर हमेशा खोया भुना हुआ डलता है। तो मैंने कहा बिल्कुल सेम वही और असली घी वाला ये खोया है, हमारा भुना हुआ ब्राउन खोया था ये, तो वो मैंने डाल दिया था, जिसकी वजह से लज्जत जायका बहुत बढ़ गया था खोए के अंदर, वो ज़र्दे के अंदर। तो जबकि मैंने उसमें कोई लवाजमात नहीं डाले, ना बादाम ना पिस्ते ना मुरब्बे, कुछ नहीं डाला, क्योंकि बस अपने घर में नॉर्मल मिर्ज़ा के लिए ख़ासतौर पर मीठा बनाना था। और अगर मीठा ना हो तो वो यही कहते हैं कि मीठा बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मीठा खाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक वाहिद ज़र्दा है जिसके अंदर हमेशा बराबर की ही चीनी डलती है, तो ये मीठा होगा तो ये अच्छा लगता है। तो ये थी वजह ज़र्दे की, और माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था ज़र्दा, और आज हमारी मेहमानदारी में भी वो काम आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, इनके नसीब का था, तो इसलिए इनके नसीब का अल्लाह ने पहले ही बना के रख दिया था, और मिर्ज़ा भी खा रहे थे और मेहमानों ने भी खाया। तो बस यहाँ पर चाय के लिए मैंने पूछा था, लेकिन जाने की थी जल्दी क्योंकि शाम का वक्त था, बच्चे घर पे छोड़कर आए हुए थे और जाना ज़रूरी था इनको, तो इस वजह से मैंने कहा चले ठीक है चाय फिर कभी। तो बस ये थी हमारी आज की संडे रूटीन, और यकीन करें बहुत अच्छा वक्त गुज़रा, बहुत ही अच्छा वक्त गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर अब बर्तन देखने बिल्कुल फ़ाइनल की तरफ जा चुके, और मैं मिर्ज़ा के साथ मुस्तकिल लगी हुई हूँ। और इस तरह ये होता है कि जल्दी बर्तन धुल जाते हैं, एक अगर मांज रहा है तो दूसरा धो रहा है। तो ये देखें ये ज़र्दा फिर भी बच गया था, इतना बरकती ज़र्दा था ये जबकि मैंने आधा किलो चावल का बनाया था, लेकिन ये बरकत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें इसमें आपको अभी भी सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रहे हैं, तो ये वही असली घी वाला खोया है जो नज़र आ रहा था, और इसी की वजह से ज़र्दे में लज्जत बढ़ चुकी थी। तो बस ये थी, और मेरे चैनल पे बिल्कुल ज़र्दा मौजूद है इंशाल्लाह। ये पीला वाला ज़र्दा मैं ख़ास से मैंने नहीं डाला, तो ज़रूर मैं इंशाल्लाह इसकी भी रेसिपी बना के डालूँगी आपके साथ। और बस अब ये बर्तन हमारे फ़ाइनल की तरफ हैं धुल रहे, और मैं भी मस्जिद और किचन में देखती कोई बर्तन है तो वो भी मैं दे दूँ, यहाँ पर निकाल दूँ, ताकि फ़ाइनली सारे बर्तन धुल जाएँ और पीछे कुछ ना रहे, क्योंकि फिर सुबह तो मिर्ज़ा बस निकलने की करते हैं, जॉब पे जाने की करते हैं, और पीछे भी बर्तन वो पड़े रहते हैं। तो इसलिए फ़ाइनली रात में जितने भी होते हैं देगचियाँ वगैरह सब खाली करके जो सालन बचता है वो सब छोटे बाउलों में डाल के वो फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। सारे बर्तन जो है वो इस तरह रात में हम दोनों मिलके फ़ाइनल कर लेते हैं। सुबह सिर्फ चाय के बर्तन होते हैं जो मैं कोशिश करती हूँ कि अब मैं धो लेती हूँ, उन्हें खंगाल लेती हूँ आहिस्ता आहिस्ता हाथों की मदद से। तो बस ये होता है आहिस्ता आहिस्ता, बस मैं रूटीन में आ रही हूँ अपने घर के काम काज में। और आप यकीन करें कि मैं जब दावतें किया करती थी कई साल पहले की, मतलब अभी कुछ साल से मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर जब मैं किया करती थी दावतें अपने ससुराल वालों की, तो एक डिश नहीं होती थी, तो 4 डिशें हुआ करती थी, और वो भी नई से नई डिशें और अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश होती, और मैं करती थी, वही सारी मेहनत होती थी। लेकिन और जितने बर्तन ये आज नज़र आ रहे हैं कहीं ज़्यादा डबल बर्तन हुआ करते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैं संभालती थी। सारा दिन का पकाना करना खिलाना अकेले अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हिम्मत ताकत अल्लाह ने दी हुई थी, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। लेकिन बस कहते हैं ना वक्त हालात हमेशा एक से नहीं रहते,
तो वक्त के साथ साथ हिम्मत ताकत भी थोड़ी कमी आ जाती है और वक्त हालात उसको मजबूत भी कर देते हैं और कमज़ोर भी कर देते हैं। तो दोनों तरह के वक्त हालात ही करते हैं, इंसान ना कमज़ोर होता है ना मतलब कि कमज़ोर होता है, उसे वक्त और हालात कर देते हैं। तो बस मेरे भी कुछ यही है कि हाथ की वजह से मैं थोड़ी सी कमज़ोर हो गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा को ये सब कुछ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो इतना भी कर रहे हैं। तो ये क्या, यही मिर्ज़ा कहते हैं कि मेरा ये कह लें कि ये मेरी आजमाइश है कि मैं तुम्हारा कितना साथ दे रहा हूँ, तुम्हारा साथ कितना निभा रहा हूँ और ऐसे वक्त के अंदर। तो यही वजह होती है कि एक अच्छे मियाँ बीवी के वो एक दूसरे के साथ मिल के खड़े होते हैं, दुख में, तकलीफ़ में, हर परेशानी में। तो बस यही एक अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक औलाद नहीं है लेकिन अल्लाह ने एक अच्छा नेक शौहर मुझे दिया है और मेरे शौहर को एक नेक अच्छी बीवी दी है। तो मैं मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही क्योंकि, और इसीलिए मैं ये बात मैंने आप तक पहुंचा दी है। तो इसीलिए आज जो है हम मियाँ बीवी आज एक साथ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अच्छी तरह ज़िंदगी अपनी गुजार रहे हैं। तो बस यहाँ बातों बातों में यहाँ बर्तन भी फाइनल हो चुके हैं और मेरा दिमाग चल रहा था कि मतलब कि गर्मी इतनी है कि बेइंतहा गर्मी है और पीछे छोटा सा एक पंखा मिर्ज़ा ने लगाया हुआ है लेकिन वो भी चल रहा है, तो लेकिन फिर भी गर्मी महसूस हो रही, इतनी शदीद गर्मी है। क्योंकि गर्मी ना पड़े तो फिर केरी कैसे आएगी और केरी अगर केरी को गर्मी नहीं लगेगी तो वो आम कैसे बनेगा। तो ये भी मेरे अल्लाह का सब निज़ाम है और अल्हम्दुलिल्लाह। और पसीना जिस्म से निकलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीमारियां निकलती हैं। अगर पसीना आपको नहीं आएगा ना तो आपके जिस्म में बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो ये भी अल्लाह के हर काम में कहते हैं ना मसलहत है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। गर्मी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सर्दी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ना कोई वजह होती है। तो यहाँ मैंने मिर्ज़ा को भेज दिया था कि बस आप हाथ धो के अब चले जाएं, बाकी जो है मैं ये समेट लूँगी ये सारा कुछ। और बस यहाँ ये समेटते हुए ये भी सोच रही थी कि अब गर्मी मिर्ज़ा आराम से हवा में बैठ गए होंगे पंखे में। तो यहाँ ये किचन साफ़ करके अब मैं बना लूँगी शरबत। और शरबत के लिए बस मैं एक मतलब साशे लेकर आई थी टैंक के ही, और उसमें ऑरेंज लेकर फ्लेवर लेकर आई थी और एक मैंगो लेकर आई थी। ऑरेंज फ्लेवर तो इस्तेमाल कर लिया था लेकिन मुझे मैंगो मिल नहीं रहा था, तो मैं काफ़ी टाइम से ना उसको ढूंढ रही थी। मैंने मिर्ज़ा से भी पूछा, मैंने मिर्ज़ा 2 से ये 3 मेरे हाथ से हमने लिए थे साशे टैंक के, और ये तो कहने लगे हाँ 2 लिए थे वो 2 इस्तेमाल हो गए तो अब कहाँ से होगा। लेकिन मेरा जहन फिर भी कहता है नहीं हमने तीसरा भी लिया था, मैंगो फ्लेवर का लिया था। तो मैं फिर अपने सौदे में उसको ढूंढती रही और वो आखिर अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया था। तो बस वही मैंने सोचा था कि बस अब उसका मैं शरबत बनाती हूँ यहाँ पर। और यहाँ से खूब अच्छा सा स्लिप को मैंने धो लिया था बिल्कुल बेहतरीन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। और बस ये उल्टे हाथ और सीधा हाथ देखे, जब मुझे याद आया ना कि मैं सीधे हाथ से अब थोड़ा सा पानी वानी डालूँ, इसको थोड़ा हरकत दूँ, तो ये इस तरह जब जहन में आता है ना तो फ़ौरन मैं इसको इस्तेमाल में लाती हूँ। वरना वही बेचारा उल्टा हाथ ही चल रहा होता है, उसी से काम लेते लेते उसकी एक आदत सी पड़ गई है। तो बस ये होने लगा। अब तो चलें ये भी इंशाल्लाह हो ही जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग में आ जाएगा सीधा हाथ। तो ये है बस। तो अब यहाँ पर मैं बस मिर्ज़ा के लिए और अपने लिए बनाऊँगी शरबत, और जग भर के मैं बना के रख देती हूँ फ्रिज के अंदर, ताकि जब भी वक्त बे वक्त प्यास लगे और गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है तो फिर वो शरबत पीने का ठंडा ठंडा दिल करता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह शरबत बनाती हूँ टैंक के साशों से। बस यहाँ पर ये हो गया था मेरा सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बेहतरीन सा साफ़ सुथरा जब हो जाता है ना किचन, तो एक औरत को बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक कपड़े धुलने की और एक बर्तन धुलने की। जब फाइनल हो जाता है और दूर से जब किचन साफ़ सुथरा नज़र आता है तो बस यही दिल करता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम निपटा। अब ये नहीं होता है कि अब अगले दिन फिर यही सारे काम निपटाने होते, लेकिन इस टाइम हमें ज़रा सुकून मिल जाता है और कुछ नहीं। ये है वो जनाब जग जिसको मैं भर के हमेशा बनाती हूँ साशे से, और वो साशे भी अभी मैं ला के आपको दिखाती हूँ कि कौन सा साशा है ये देखें। बस अब मैं सबसे पहले जो है ना इसमें डाल दिया मैंने सादा मटके का पानी डाला है, अभी मैंने ठंडा पानी नहीं डाला क्योंकि अगर चीनी जो है ना वो ठंडे में हल होगी नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले चीनी डालूँगी। ये देखें सीधे हाथ से मैं डालने की कोशिश की थी लेकिन थोड़ा सा वज़न महसूस हुआ तो मैंने फ़ौरन उल्टे हाथ का सहारा ले लिया। तो ये होता है बस। तो चलें ये भी आहिस्ता से इतना भी मैं पकड़ने लग गई हूँ, वरना तो पहले कुछ भी नहीं पकड़ा जा रहा था। और बस ये था, बस इस चमचे से अब मैं करूँगी इस चीनी को हल करूँगी यहाँ पर। तो ये है जनाब गर्मियों के अपने मज़े हैं, सर्दियों के अपने मज़े हैं, और ये मेरे अल्लाह की शान है, कुदरत है कि आपको उसी मौसम के हिसाब से खाना पीना चाहिए। बिल्कुल गर्मियों के फल हैं तो गर्मियों में खाएं, सर्दियों के फल हैं तो सर्दियों में खाएं।
और फ्रोज़न कर करके ना रखें, या जो बोतलों में जूस आते हैं नकली जूस वो इस्तेमाल ना करें। ये देखें, ये है वो साशा टैंक का, ये मैंगो के अंदर था फ्लेवर, तो ये बहुत अच्छा लगा था फ्लेवर। एक दफ़ा और लाई थी मैं ये, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर बना था इसका। तो मिर्ज़ा भी काफ़ी पसंद कर रहे थे इसे, तो मैंने ये लिया था। तो मिर्ज़ा कहते नहीं आपने नहीं लिया, आपने 2 ही लिए थे। मैंने कहा नहीं मिर्ज़ा, तीसरा भी मैंने लिया था। तो लेकिन ये मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी 1 हफ़्ते के बाद ये मुझे मिला है। तो बस अब ये बनाते हैं और ये मिर्ज़ा को मैं नोश करती हूँ। इसमें डालती हूँ बर्फ़ और फिर अब डालूँगी ठंडा पानी। पहले मैं चीनी को हल कर लूँगी खूब अच्छा सा, और हल करने के बाद फिर इसके अंदर ठंडा पानी और बर्फ़ डाल के फिर जनाब हम पियेंगे और फिर जाके सुकून की नींद लेंगे और फिर सुबह की सुबह देखेंगे इंशाल्लाह। और हाँ, आपके साथ मैं एक रेसिपी और मज़ीद अच्छी सी शेयर करने वाली हूँ, टिक्का बोटी मसाला। जैसे कि बकरीद करीब है, तो टिक्का बोटी का ज़्यादा ज़ाहिर दावतों में और कुकिंग में इस्तेमाल होता है, बनाने में ज़्यादातर टिक्का बोटियाँ ही बन रही होती। तो आपने अभी से टिक्का बोटी मसाला बना के रख लेना है। तो इंशाल्लाह आगे उसकी मैं रेसिपी दूंगी। और ये है वो पानी जिससे मैं अपने हाथ को सिकाई कर दी, जो पीला नज़र आ रहा है ना, तो ये एक जर्रा ने मुझे दवा दी थी कि 1 चमचा पानी में डाल दें और इस तरह इसका ये कलर आ जाता। और बहुत अच्छा इसका यकीन फ़र्क पड़ा मेरे हाथ में। सूजन जो इतनी आ रही थी ना, वो सूजन भी उतरी है मेरी। तो बस इस पानी को भी अब मैं दोबारा गर्म करूँगी, तो इस पानी को मैं 2 दफ़ा इस्तेमाल कर लेती हूँ। और अभी मैंने आपको दही भी दिखाई, वो भी मैंने जमाने के लिए रख दी थी। सुबह इंशाल्लाह सुबह दही जम जाएगी। और दही का इस्तेमाल तो गर्मियों में कुछ ज़्यादा ही हो रहा होता है। आज दही दावत के लिए मौजूद नहीं थी, मेरे पास ख़त्म हो चुकी थी, इसलिए मुझे मंगाना पड़ा था। और बस अब मैंने जमा ली थी रात में ये दही। और ये देखें, अब डाल दूँगी इसके अंदर मैं ठंडा यक पानी फ्रिज की बोतल का, और साथ में जो छोटे से मैं बर्तन के अंदर अक्सर जो है ना बर्फ़ जमा के रखती हूँ, ताकि वो पूरा एक निकालूँ और पूरा ही इसमें डाल दूँ। तो आप भी जो है ना छोटे छोटे बर्तनों में, छोटे 2-4 बर्तनों के अंदर ज़रूर बर्फ़ जमा के रखा करें, ताकि आपको बड़ी बर्फ़ निकाल के तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो ये एक अच्छा रहता है छोटे बर्तन में। मिर्ज़ा का टिफ़न का एक बर्तन है जिसको मैंने ये देखे पूरा एक बॉल निकाला, ये टिफ़न वाला छोटे टिफ़न का बर्तन है जिसे मैंने जमा लिया था। बस 1 जग के लिए काफ़ी होता है, बस निकाला और उसको डाल दिया और फिर दोबारा मैं उसको भर के रख देती हूँ। और अगर कूलर वगैरह पानी बनाना होता है उसके लिए तो फिर बड़े बर्तन में जमाया जाता है बड़ा बर्फ़ को, लेकिन अगर आपने जग के लिए इस तरह बनाना है तो आप छोटे बर्तन में इस तरह जमा लें। तो जनाब ये हो गई थी हमारी आज की रेसिपी तैयार, मैंगो टैंग के शरबत की। तो यकीनन ये वीडियो, ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बस ये बोतलें भी अब मैं भर के रखूँगी और ये जग ले जाती हूँ मिर्ज़ा के पास। 2 गिलास और जग ले जाते हैं, दोनों में अब ये पियेंगे आराम से सुकून से, और सुकून की नींद लेके इंशाल्लाह सुबह उठेंगे। और यहाँ ये किचन के ये फाइनल बर्तन ये देखें किस तरह सारे धुल गए हैं और इतना सुकून मिल रहा है ना दिल को। तो चलिए जी, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।